नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेबस माँ। बीना अकेली बैठी बरामदे में चावल बीन रही थी। अपने जीवन के खालीपन के बारे में सोचकर अपने आंखों के आंसू को पोंछ रही थी। जब से शादी करके इस घर में आई थी, सुकून का एक दिन भी नहीं जिया था। मायके की याद लगातार आंखों पर छाप जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई बीना की मुंह बोली बहन। अरे बीना, कैसी हो? बस दीदी, ठीक हूँ। बीना अपना दर्द छिपाकर चाय नाश्ता का इंतजाम करने में लग जाती है। बीना की बहन 1-2 दिन घर में रहते हुए सब जान जाती है और बीना का हाथ पकड़कर बोली, बीना कैसे तुम यह सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? तुम्हारी जगह दूसरी औरत होती तो कुछ भी कर गुजरती। अब तक कैसे झेल लेती हो इतना दर्द? अपनी ही बहन के तीखे सवाल से बीना सहम सी गई और बोली, दीदी सच कहूं तो गलती तो मेरी ही है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे कमजोर कदम लड़खड़ा गए थे और अपने ही घर वालों की इज्जत को नीलाम करके अपनों को ही दुखी कर दिया। मेरी जैसी बेटी की वजह से समाज बेटियों से नफरत करता है। मेरी पढ़ाई में ग्रेजुएशन के प्रथम साल में ही संजय मेरा प्रेम परवान चढ़ चुका था और अपने घर वालों की चेतावनी को अनदेखा करके मैंने संजय के प्रेम में आकर हर हद पार कर दी। संजय के पास खेती बाड़ी थी, आर्थिक स्थिति ठीक थी। यही देखकर बीच में ही पढ़ाई अधूरी छोड़कर हम दोनों ने शादी कर ली। संजय शादी के पहले दिन से ही नशे नाचने लगा। जब ये सब देखा तो मेरी आंखें कौंध गई। यकीन नहीं हुआ कि जिस संजय को मैं जानती हूँ वो तो ये है ही नहीं। उसकी हरकतें लोक लाज और मर्यादा को तार तार करती रही। शुरू का प्यार, इसी बीच में 2 बच्चे भी हो गए। अब तो रोज का हो गया। अब तो साहस जुटाने के बाद भी संजय का विरोध नहीं कर पाती हूँ। दीदी, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। काश माता पिता का कहना मानती। मुझे संजय के बारे में पूरी जानकारी निकालना चाहिए था। उसकी प्यार भरी बातों की जादुई असर की मैं दीवानी हो गई थी। रूबी का सच बताओ बीना से, संजय तेरे साथ मारपीट भी करता है? सबके सामने तेरा अपमान करता है? तेरी आंखों के सामने दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाता है? क्या बताऊं दीदी, शादी जब तक नहीं हुई थी तब तक संजय अच्छा इंसान होने का नाटक करता रहा। मैं समझ ही नहीं पाई। दीदी, अब तो 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे अंदर छुपी हुई बेबस माँ ने जिंदा औरत के स्वाभिमान को मार दिया। मैंने हालात से समझौता कर लिया है। दीदी, अब तो ये बच्चे ही जीने का सहारा हैं। इनके सहारे उम्र गुजार लूंगी। रूपका समझाकर अपने घर चली जाती है। बीना फिर से अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। शाम जब संजय आया तो बीना ने स्वादिष्ट पकवान परोसे, लेकिन संजय गुस्से में बीना को घर से निकलने को बोलने लगा। अब तो मेरा मन भर गया है, मुझे दूसरी शादी करनी है। तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करूंगा मैं। अरे तू तो अपने माता पिता की ही नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुझ जैसी लड़कियां किसी की नहीं होती। संजय की बातों में आहत होते हुए संजय को अपने बच्चों की दुहाई देते हुए पैर पकड़ती है, लेकिन संजय तस से मस नहीं हुआ। कभी संजय की बेटी जो 11 साल की हो चुकी है आकर अपने पिता को धक्के से पीछे करके बोलती है, शर्म आती है आपको पापा बोलते हुए? धिक्कार है मुझे ऐसे इंसान से। और बीना को बोलती है, चलो माँ, हम कहीं भी रह लेंगे पर इस इंसान के यहाँ अब नहीं। बीना अपने दोनों बच्चों को साथ घर छोड़कर किराए पर रहने लगी थी। एक छोटा सा काम करते हुए दोनों बच्चों को पढ़ाने लगी। कई सालों के बाद आज सब्जी लेने बीना बाजार गई थी कि अचानक से रास्ते में उसको संजय दिखा। बहुत दिनहीन हालात में बीना को देख उसके पास आकर बोला, बीना कैसी हो? आज इतने साल बाद तुम तो और सुंदर हो गई हो। हाँ, लेकिन आप बहुत बदल गए हैं। ऐसी हालात क्यों हो गई आपकी? संजय रोते हुए, तुमसे अलग होकर जब दूसरी शादी की तो बस मेरे पैसे के लिए जुड़ी थी।
जब तक पूरा पैसा प्रॉपर्टी बेचकर खा नहीं लिया तब तक प्यार था। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ तो छोड़कर चली गई। पड़ोस के लोग खाना दे जाते हैं, उसी को खाकर समय बेसमय जब मिला जिंदा हूँ। बीना की आंखें भर आई। संजय को तुरंत घर लाकर खाना और कपड़े लाकर दिया। बच्चों से भी बोला कि अपने पिता को माफ कर दे। संजय की आंखों से आंसू की धार बहती रही। अपने बेटे बेटी को गले से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। क्या बीना सही की संजय को अपने साथ रखकर? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।